हर दिन लाखों लोग अपने घर बैठे बैठे लगभग 12,000 किलोमीटर दूर रहने वाले इस अमेरिकी इंसान तक अपना वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उन लाखों लोगों को लगता है कि अगर इस अमेरिकी इंसान ने उनका वीडियो देख लिया तो उनकी कमाई 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना नहीं, बल्कि सीधे 10 गुना तक बढ़ सकती है। और अगर गहराई से देखा जाए तो यह बात काफी हद तक सच भी है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें यह तो अच्छी तरह पता है कि कमाई 10 गुना तक बढ़ सकती है, मगर क्या तुम्हें यह भी पता है कि इन लाखों लोगों में से बहुतों के वीडियो अमेरिकी ऑडियंस तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं, और जब उनका वीडियो अमेरिकी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता तब वे थक हार कर इंटरनेट पर एक ही सवाल सर्च करने लगते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ यूएसए यूट्यूब चैनल। इस एक सवाल पर न जाने कितने हजारों वीडियो बनाए जा चुके हैं और न जाने कितनी अफवाहें फैलाई गई हैं। कोई कहता है कि वीपीएन लगाकर वीडियो अपलोड करो, कोई कहता है कि चैनल की कंट्री यूएसए ही चुननी पड़ेगी, तो कोई सलाह देता है कि अपना फोन ही रीसेट कर दो। वहीं कुछ लोग इसी बहाने अपना फर्जी कोर्स बेचने लगते हैं। इस एक सवाल की वजह से लाखों लोगों का समय और पैसा बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। साथ ही आप लाइव देखेंगे कि नया यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर मैं प्रैक्टिकली यूएसए ऑडियंस को कैसे टारगेट करता हूं। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में फेक गुरुओं द्वारा भरी गई सबसे बड़ी गलतफहमी को निकाल देते हैं। आपने कई लोगों को अपने यूएसए चैनल की कमाई दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन गौर किया होगा कि वे अक्सर अपने चैनल का नाम, यहां तक कि उसका लोगो भी छिपा देते हैं। फिर कम व्यूज पर बहुत ज्यादा कमाई दिखाकर कहते हैं, भाई देखो ये मेरा इंडिया वाला चैनल है, इस पर 1 लाख व्यूज आए और मुझे सिर्फ इतने डॉलर मिले। लेकिन दूसरी तरफ मेरा यूएसए चैनल देखो गाइस, इसी तरह के व्यूज पर यहां मुझे इंडियन चैनल से लगभग 10 गुना ज्यादा कमाई हुई है। ये देखो सब यूएसए डॉलर है। चलो मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो की सेटिंग भी दिखा देता हूं। यहां देखो गाइस, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। आप खुद देख लो, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। अब तक आपको भी लग रहा होगा कि ये पूरी तरह रियल अर्निंग्स प्रूफ है ना? लेकिन यहां मुझे आपको थोड़ा निराश करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा अर्निंग्स प्रूफ फेक है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक फेक अर्निंग्स प्रूफ था। और यकीन मानिए, इसे देखकर शायद ही कोई पहचान पाए कि यह नकली है। लेकिन सवाल है, ये बनाया कैसे गया? अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो यूट्यूब स्टूडियो खोलिए, फिर माउस से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए। अब ऊपर दिए गए सेलेक्ट एलिमेंट वाले आइकन पर क्लिक करें और जिस टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको वह HTML में हाईलाइट होकर दिखाई देगा। अब बस उसकी वैल्यू बदल दीजिए और स्क्रीन पर वही दिखेगा जो आपने लिखा है। आप किसी भी शब्द या नंबर को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कई लोग नकली अर्निंग्स प्रूफ दिखाते हैं, गलत जानकारी देते हैं और लोग उनकी बातों पर आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से क्रिएटर्स अपनी असली कमाई भी दिखाते हैं, लेकिन जब कोई अपने चैनल का नाम और लोगो छिपा देता है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। अब एक बात बिल्कुल सच है, अगर आपकी वीडियो यूएसए की ऑडियंस देखती है तो आपको सीपीएम भारत की तुलना में काफी ज्यादा मिलता है। उदाहरण के लिए, भारत में 1000 व्यूज पर लगभग 20 रुपए से 100 रुपए तक मिल सकते हैं, जबकि यूएसए में यही सीपीएम कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसका प्रूफ मैं आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में दिखाता हूं। यहां देखिए, भारत का सीपीएम लगभग $0.65 है, जबकि यूएसए का सीपीएम $10.66 है, जो भारत के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। मैं एक चार्ट भी दूंगा जिसमें शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस की अलग अलग कैटेगरीज का इंडिया और यूएसए सीपीएम दिखाया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कुछ लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। साथ ही आपने यह भी समझ लिया कि यूएसए ऑडियंस पर सीपीएम वास्तव में ज्यादा होता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप वह सब कुछ सीख जाएंगे जो यूएसए ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिथ की। आपने कई यूट्यूब गुरुज को कहते सुना होगा कि यूएसए ऑडियंस पाने के लिए वीपीएन लगाकर वीडियो अपलोड करो। लेकिन सच ये है कि यूट्यूब को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कहां से अपलोड किया गया है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और रेलेवेंट है। यूट्यूब केवल आपकी अपलोड लोकेशन देखकर फैसला नहीं करता, वह कई सिग्नल्स को समझने की कोशिश करता है, जैसे आपका टॉपिक, टाइटल, थंबनेल, वीडियो में बोली गई लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन और मेटाडेटा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने वीडियो बनाया, पटना में सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है। अब चाहे आप उस वीडियो को इंडिया से अपलोड करें, यूएसए जाकर अपलोड करें या वीपीएन लगाकर अपलोड करें, इस विषय में सबसे ज्यादा रुचि पटना और बिहार के आसपास रहने वाले लोगों की होगी।
इसलिए YouTube इस वीडियो को मुख्य रूप से भारत के लोगों को ही रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर आपका वीडियो बेस्ट कॉफी शॉप्स इन न्यूयॉर्क पर है और उसकी भाषा, उदाहरण, थंबनेल और पूरी प्रेजेंटेशन अमेरिकन दर्शकों के हिसाब से बनाई गई है, तो YouTube उसे USA के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अगर आपका टॉपिक यूनिवर्सल है, जैसे YouTube की 25 सबसे जरूरी सेटिंग्स, तो वह वीडियो इंडिया, USA, UK, कनाडा और दूसरे देशों में भी देखा जा सकता है, बशर्ते उसकी भाषा और प्रेजेंटेशन वहां के दर्शकों के लिए समझने योग्य हो। तो याद रखिए, USA ऑडियंस तक पहुंचने का फैसला VPN नहीं, बल्कि आपके कंटेंट की रेलेवेंस करती है। इसलिए VPN बदलने के बजाय अपने कंटेंट को बेहतर और रेलिवेंट बनाइए। अब एक और बड़ी गलतफहमी, कई लोग कहते हैं कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वही देश चुनो जिसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन यह सलाह पूरी तरह गलत है। सोचिए, आप भारत में बैठे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और YouTube सेटिंग्स में खुद को USA का निवासी बता रहे हैं। ऐसे में YouTube का AI आपके अकाउंट पर संदेह कर सकता है। आगे चलकर एडसेंस वेरिफिकेशन और मोनेटाइजेशन के समय भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपकी जानकारी आपस में मेल नहीं खाएगी। तो फिर कंट्री में क्या चुने? न तो USA चुनिए और न ही बिना जरूरत कोई दूसरी कंट्री। अगर यह सेटिंग ऑप्शनल है तो मोनेटाइजेशन के समय तक इसे खाली छोड़ सकते हैं, और जब मोनेटाइजेशन के लिए आवेदन करें तब अपनी सही कंट्री ही चुनें। इसके बाद चैनल कीवर्ड्स में अपने USA कंपेटिटर्स के नाम और अपनी कैटेगरी से जुड़े कीवर्ड्स डालिए। कोशिश करें कि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हो। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। अपलोड डिफॉल्ट्स की एडवांस्ड सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आपको वीडियो से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेटिंग्स मिलेंगी। वीडियो अब काफी लंबी हो गई है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें USA YouTube चैनल को कैसे सेटअप किया जाता है और वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।